अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ ऐसी जो हमारे दिलों को जोड़ती है, ना कि तोड़ती है। हम सब हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या कोई भी धर्म, लेकिन हमारी जड़ें एक ही मिट्टी से हैं। हम साथ मिलकर समझें कि क्यों धर्म के नाम पर बंटवारे और नफ़रत से दूर रहना चाहिए। ये वीडियो मोहब्बत की बात है, एकता की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान की असली ताकत हमारी विविधता में छिपी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति मूल रूप से इसी भूमि का है। हमारे पूर्वज सदियों से यहाँ बसते आए हैं और वैज्ञानिक अध्ययन जैसे आनुवंशिक रिसर्च बताते हैं कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों की जड़ें एक ही हैं, स्थानीय भारतीय वंश से। हम सब लोग स्थानीय भारतीय वंश से हैं, इसी भूमि के हैं, इसी भारत की भूमि से हैं। कोई बड़ा विदेशी आक्रमण या प्रवास ऐसा नहीं हुआ जो हम अलग अलग मूल के हो जाएं। कोई भी आक्रमण ऐसा नहीं हुआ है, ना ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग प्रवास करके भारत आ गए हों और हम उनके वंश वंश से हों। ऐसा नहीं है, हम सब स्थानीय भारतीय वंश से हैं, एक ही मिट्टी के हैं, इसी मिट्टी से जुड़े हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, बस समय के साथ अलग हो गए। और बहुत से लोग गलतफहमी में जीते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुगलों के वंशज हैं, लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही बताता है। हिंदुस्तान में इस्लाम का प्रसार मुख्य रूप से स्थानीय लोगों के माध्यम से हुआ। मतलब जो भारत के लोग थे उनके माध्यम से ही हुआ, जो स्थानीय भारतीय वंश से थे लोग, उनके माध्यम से इस्लाम का प्रसार हुआ। किसी ज़ोर ज़बरदस्ती या तलवार के बल पर नहीं। हाँ, कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराया गया हो, लेकिन ज़्यादातर लोग इस्लाम में शामिल समानता को देखकर हुए, क्योंकि इस्लाम में जातीय भेदभाव नहीं था। मध्यकाल में हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के कारण कई लोग ऊंच नीच के भेदभाव से पीड़ित थे। जो हिंदू समाज में जो छोटी जाति होती हैं, बिल्कुल नीची वाले लोग थे जाति के, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, या फिर वहाँ पे पूजा नहीं करने दे रहे हैं, या कोई छुआछूत का मसला हुआ करता था। तो उन्हें इस्लाम में समानता का संदेश मिला। इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में हर जाति के लोग बराबर से अधिकार होता है उनको मस्जिद में प्रवेश करने का, मस्जिद में जाने का और साथ में नमाज़ पढ़ने का, जहाँ हर इंसान बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं। सूफ़ी संतों जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या निज़ामुद्दीन औलिया ने प्यार और भाईचारे से लोगों को आकर्षित किया, और बहुत से लोगों ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाया। इसके अलावा मुग़ल काल में जजिया नाम का एक टैक्स था, जो मुग़लों के द्वारा गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, और ये टैक्स गरीबों के लिए बोझ बन जाता था। अब गरीब लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, अब उनको ये टैक्स भरना बड़ा मुश्किल लगता था। तो कुछ लोगों ने इस टैक्स से छुटकारा पाने के लिए इस्लाम को कबूल किया। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, बल्कि ये आर्थिक और सामाजिक दबाव का नतीजा था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये हमारे हिंदुस्तान का इतिहास कह रहा है। इतिहासकारों जैसे इरफान हबीब साहब, जो आज भी ज़िंदा हैं, या रोमिला थापर के कार्यों में ये बातें विस्तार से मिलती हैं। मुग़ल शासक आए और चले गए, लेकिन हमारी असली पहचान हमारी साझा संस्कृति है। गंगा जमुनी तहज़ीब, जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर जीते हैं, एक साथ त्योहार मनाते हैं, एक साथ व्यापार करते हैं। आजकल जो नफ़रत की राजनीति चल रही है, मुग़लों या पुराने इतिहास के नाम पर एक दूसरे से लड़ाना, पुराना इतिहास उठा के लाया जाता है मुग़लों का, फिर हिंदू मुसलमानों में लड़ाई कराई जाती है, दंगे होते हैं उनमें, जो सिर्फ़ मानवता के खिलाफ़ है। हिंदू मर रहा है तो मुसलमान खुश होता है, मुसलमान मर रहे हैं तो हिंदू लोग खुश होते हैं। तो ये हमें कमज़ोर करती है, जबकि हमारी ताकत एकजुट रहने में है, एक साथ रहने में हमारी ताकत है। सोचिए, अगर हम सब एक दूसरे को एक परिवार मान लें तो ये हिंदुस्तान कितना मजबूत बनेगा। हिंदू समाज को समझना चाहिए कि हमारे मुस्लिम साथी हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं, और मुस्लिम समाज को भी ये ध्यान रखना है
हिंदू समाज की जो परंपराएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। नफ़रत की जगह मोहब्बत फैलाएं, क्योंकि प्यार से ही दुनिया जीती जाती है। तो दोस्तों, वादा करें कि हम धर्म के नाम पर बटेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामेंगे। जय हिंद, जय भारत।